तो बच्चों अब तक हमने कोल और पेट्रोलियम के अंदर प्रोडक्ट्स ऑफ कोयल के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। और जाना था कि कोयल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तीन तरह से पढ़ते हैं हम लोग। कोयल गैस, कोयल तार एंड कोक के बारे में। पर इससे पहले का कल का रिवाइज करें तो एक बार हमने कोयल एंड पेट्रोलियम का रिवाइज कर लेते हैं। एक बार कोयल एंड पेट्रोलियम में हमने पढ़ा इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स विच कैन नॉट बी यूज अप कम्प्लीटली। ठीक है ना। अनलिमिटेड क्वांटिटी में ही हमारे पास है, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। एग्जॉस्टिबल दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऑल कॉल्ड एग्जॉस्टिबल। ठीक है। फिर हमने पढ़ा नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल मीन्स एक बार ये एग्जॉस्ट हो गए तो इनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। कोल, पेट्रोलियम इसके एग्जाम्पल हो गए। देन इसके बाद हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल्स। मैंने कहा था डेड ऑर्गेनिज्म से जो फ्यूल बनता है वो आपके फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा हाउ फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड। तो मैंने बताया फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। वो आपके प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, बरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो। तो यहाँ से हमने देखा था फॉसिल फ्यूल बना। और फॉसिल फ्यूल में हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कोयल के बारे में। मैंने कहा था कोयल एक इज़ ए हार्ड ब्लैक और कंबस्टिबल मिनरल्स डेट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। इसमें हमने पढ़ लिया था कि कोयल है वो काले रंग का, है ना, कठोर पदार्थ है जिसके अंदर में ज़्यादातर क्या मिला होता है भाई, कार्बन बना होता है। ज़्यादातर कार्बन बनता है। और ये इंडिया के अंदर बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर कल हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी हाउ कोयल वाज फॉर्म्ड, किस तरह से बनी। तो हमने बताया अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो, है ना, कि भाई किस तरह से प्लांट और ट्रीज फायर में आने से दब गए और ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कार्बन कोयल के अंदर। और वो प्रोसेस क्या कहलाया था, शाबाश। एंड द प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। अब आप जानते हैं कि व्हेन कोयल इज बर्न इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो जब कार्बन को जलाया जाता है तो वो हमें लाइट भी देता है ना, और एनर्जी भी देता है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब है यहाँ पे बर्न करना, गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट। देन उसके बाद हमने पढ़ा यूजेस ऑफ कोयल। कोयल का यूज़ कहाँ होता है, तो मैंने बोला आपको होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है ना, कोक इन मेकिंग यूज़ कोक, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक केमिकल्स, इनके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, यूजेस ऑफ कोयल। तो कोई भी 4 पॉइंट आप याद कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। प्रोडक्ट्स ऑफ कोयल में क्या है, तो मैंने आपसे बताया कि भाई 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं कोयल के हमें, कोयल गैस, कोयल तार एंड कोक। तो मैंने कहा कोयल गैस कैसे बनती है, तो कोयल गैस, कोयल तार एंड कोक आर कोल प्रोडक्ट्स ऑफ कोयल, है ना। और ये द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोयल इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। बेटा जब हम कोयल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना होके अब्सेंस में गर्म गर्म करेंगे, मतलब हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। और जब ये हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं जिसमें से पहला प्रोडक्ट है कोयल गैस। तो मैंने कहा था कोयल गैस ये गैस है जब हम कोयल को गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर। और ये जो कोयल गैस है इसके अंदर आपको मीथेन, हाइड्रोजन और थोड़ी सी क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलती है। ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छे फ्यूल है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ये पहले ये यूज़ की गई थी लंदन के अंदर, ठीक है ना। और उनकी उसके बाद स्ट्रीट लाइट न्यूयॉर्क्स में यूज़ की गई, ठीक है ना। फिर अब आते हैं कोल तार के बारे में। तो आपने देखा होगा जब रोड बनता है तो वो कोल तार पहले तो यूज़ करते, तब तो बिटुमिन का यूज़ करने लगे, पर अब भी कई जगह कोल तार का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। चिपचिपा होता है कोल तार, काले रंग का, अपनी एहसान बुक्स में आप देख सकते हो। ठीक है ना। कोल तार इज ए थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल विच इज़ obtained बाई हीटिंग कोयल इन द absence ऑफ एयर। कोयल तार एक काले रंग का, है ना, गाढ़ा और अजीब सी स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल वाला पदार्थ है। जब कब बनता है, जब हम कोयले को गर्म करते हैं जब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब बनता है। तो जब कोयले को आप गर्म कर दोगे तो वो लिक्विड बन के जो बनेगा वो आपका कोल तार होगा।
और आप जानते हैं कोल तार एक अकेला कोल तार नहीं होता, उसके अंदर 200 कंपाउंड देखने को मिलते हैं, कार्बन कंपाउंड, जिसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और फिर इसका बहुत सारा यूज़ है, ठीक है ना। इसको आप अलग कैसे करोगे इन 200 कंपाउंड्स को, तो फिर वही यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं चलेगा, तो यहाँ पे होगा आपका कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम कोल तार से उसके 200 कंपाउंड्स को अलग अलग करते हैं। जैसे कि मैं आपसे नाम बताऊं तो नैप्थलीन है, बेंजीन है, टोलीन है, फिनोल है ना, एंथ्रासीन है। ये चीज़ें जब हम इनसे अलग करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। अभी बस इतना याद रख लो कि एक मेथड होता है जिससे हम इनको इन चीज़ों के इससे अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जैसे फाइबर बनाने में जिसमें हमें सड बनती है, मेडिसिन्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, डाइज बनाने में, परफ्यूम जिसे आप सेंट बोलते हो, पेंट वगैरह बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, और छतों के अंदर यहाँ तक कि बम बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना कोल तार, ठीक है, फिगर नंबर 2 में दिखाया हुआ है। कोक क्या है, तो कोक जब आप उससे कोयल गैस भी ले लो और कोयल तार भी ले लो, जो कोयले को गर्म कर रहे हो इन द एब्सेंस ऑफ इट, तो जो लास्ट में जो बच जाता है वो आपका बच जाता है कोक। तो कोक इज टफ एंड पोरस ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। कोक इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोयल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। व्हेन कोयल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन कोयल गैस एंड कोल तार आर एलिमिनेटेड एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड एज ए ब्लैक रेजिड्यू, ठीक है ना। तो यही मैंने आपसे बताया था, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन मिलता है, लगभग 98% कार्बन होता है, इसलिए प्योर फॉर्म में आता है ये भी, ठीक है। और ये कोक है ना बहुत ही बेटर फ्यूल है कोयल से, मतलब कोयले को जलाएं तो इससे बढ़िया है कि हम कोक को जला लें। इससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा और ये हमें हीट भी अच्छा देता है बिना किसी स्मोक के। तो समझ में आया कि कोयल से हम 3 तरह के प्रोडक्ट बना लेते हैं, कौन कौन से, कोयल गैस, कोल तार एंड कोक। नेक्स्ट है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है पेट्रोलियम, ठीक है ना। देखो पेट्रोल अलग चीज़ होता है, पेट्रोलियम अलग चीज़ है। पेट्रोलियम को यदि हम तोड़ें तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल। जो ऑयल रॉक से निकाला जाता है वो क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज। तो भाई काले रंग का गाढ़ा पदार्थ है ना, और बहुत ही गहराई में मिलता है, कुछ जगह पे, सब जगह नहीं मिलता, ठीक है। और इसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है भाई, ये पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मतलब कि ये किस किस से मिलके बना होगा, तो ये मिलके बना हुआ है हाइड्रो और कार्बन से, ठीक है ना। किससे बेटा, हाइड्रोजन से और कार्बन से। और ये पानी में नहीं घुलता पेट्रोलियम, ठीक है ना। पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्सेज obtained from the deep oil wells which are dug in certain areas of the earth। पेट्रोलियम धरती के नीचे से निकाला जाता है बहुत गहराइयों पे। अब बात ये आती है कि ये बनता कैसे है, हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड। तो मैंने आपसे बताया कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये लगभग सभी के सभी प्लांट से और एनिमल्स से मिलके बने हैं, क्योंकि ये ऑयल है तो भाई ये एनिमल्स के दबने से बना होगा। और देखो ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल लैंड पे ही मिले, आप देखेंगे समुंदर से भी, समुंदर की गहराइयों से हम पेट्रोल को निकाल, जैसे बॉम्बे हाई है वहाँ से समुंदर से एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जहाँ से हम समुद्र के बीचों बीच पानी के नीचे काफ़ी अंदर गहराई से पेट्रोल को निकाल लेते हैं। भाई चट्टान लैंड पर से तो निकाला जा सकता है, पर समुद्र के अंदर रहना देखो कितना बड़ा मुश्किल है, और वहाँ पे निकालना, ठीक है ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो अब आप ये समझना ध्यान से कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। तो मैंने आपसे बताया ना कि जब ये जो प्लांट है, एनिमल है, ये दब गए थे और ना सी, अंडर द सी मिलियन ऑफ ईयर अगो। भाई जैसे देखो समुद्र में कोई भी एनिमल्स होते हैं, ये मरेंगे तो नीचे ही बैठेंगे, तली पे बैठेंगे, फिर उनके ऊपर रेत बैठेगा, धीरे धीरे ये अंडर चले जाएंगे। तो जब ये धीरे धीरे अंदर नीचे बैठते जाएंगे तो तो जो उनकी ड्यू टू हाई प्रेशर काफ़ी दबाव बनेगा, ऊपर से पानी है, ऊपर से रेत और हो गया, हीट भी होगी, नीचे से ऊपर नीचे से बैक्टीरिया भी हैं,
और फिर ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है ना। और पेट्रोलियम आप अपने स्थान में देखोगे सही रहोगे, फिगर नंबर 5 में दो इम्पियस रॉक के बीच में देखने को मिलता है। ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आप अपनी बुक्स को खोलोगे, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ ये आप सुनते रहिए और देखते रहिए, ठीक है ना। अब ऑकोरेंस एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ मिलता है। तो मैंने बताया अर्थ के काफ़ी नीचे देखने को मिलता है और दो इम्प्रेस रॉक के देखने को बीच के मिलता है। इसके अलावा ये सी के नीचे भी देखने को मिलता है। निकाला कैसे जाता है, तो बेटा इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक होल कर लेते हैं, उस होल से फिर पेट्रोल को निकाला जाता है। तो जब पेट्रोल निकाला जाता है ना, तो बेटा पहले गैस निकलती है, और वो गैस याद रखनी है कौन सी है, नेचुरल गैस। तो पहले तो वो नेचुरल गैस निकलेगी, फिर देन उसके बाद फिर पेट्रोल निकलता है, ठीक ना, पेट्रोलियम निकलता है। फिर ये पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है। ये ऐसा नहीं कि निकालो गाड़ी में डाल दो, इसको रिफाइनरी में भेजा जाएगा, जिसमें हम पेट्रोल अलग है ना, डीजल अलग, कैरोसिन अलग, वैक्स अलग, ये चीज़ें अलग अलग कर लेंगे। उसको रिफाइनिंग और पेट्रोल बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या किया जाता है, अर्थ लैंड के अंदर ड्रिल किया जाता है और ड्रिल से फिर निकाल लिया जाता है। पहले तो गैस निकलेंगी, नेचुरल गैस, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, है ना। और फिर उसके बाद पेट्रोल निकलता है। कई बार तो ऐसे होता है कि कोई गैस ही नहीं निकलती, सीधा सीधा पेट्रोल निकल जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो कुआं खोदा गया था वो यूएसए के अंदर खोजा गया था भाई, है ना। और ये बात है 1859 की। उसके बाद भाई 8 साल के बाद 8 ईयर लेटर इंडिया के अंदर भी आ गए हम लोग, और असम के अंदर ये पेट्रोल निकाला गया था भाई। उसके बाद देन गुजरात, फिर बॉम्बे हाईवे, है ना, और फिर गोदावरी कृष्णा रिवर्स के अंदर से भी निकाला गया। तो यहाँ से काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है ना। और ये समुद्र से 1000 मीटर, मतलब कि सी लेवल से 1 किलोमीटर नीचे चलना पड़ेगा, तब जाके वो बॉम्बे हाईवे से पेट्रोल निकलता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जिसका नाम था पेट्रोलियम, हाउ कैट पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड, ये पढ़ा हमने। ओकोरेंस पढ़ा कि किस तरह से निकाला जाता है, और फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट्स ऑफ कोयल, जिसमें कोयल गैस, कोल तार एंड कोक पढ़े, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, थैंक यू।